सभी बच्चे अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे और सारे शब्दार्थ को लिखते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसकी भाषा है अवधी। ठीक है ना। और अवधी भाषा में है छंद कौन से हैं? चौपाई और दोहा। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हुई क्यों इक दास तुम्हारा। जब परशुराम मुनि उनसे पूछते हैं तो भगवान श्री राम शुरू करते हैं सबसे पहले ये संवाद। कहते हैं हे नाथ माने हे स्वामी, शंभु धनु माने शिव धनुष, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला, भंजनिहारा तोड़ने वाला, होई माने होएगा, केहू माने केवल, एक माने एक, दास माने सेवक, तुम्हारा माने तुम्हारा। हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास अर्थात सेवक होगा। सारे शब्दार्थ आप लिखोगे। शंभु धनुष, शिव धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, कोई माने होएगा, केहू माने कोई, एक माने एक, दास माने सेवक, तुम्हारा माने तुम्हारा। आये सु कहा कही किन मोहि, आज्ञा, कहा माने कहो, कही माने कोई, मोहि माने मुझे, अगर कोई आप आज्ञा है तो मुझे बताएं। कौन कहता है? ये भगवान श्री राम कहते हैं। सुनी रिसाई बोली मुनि को ही, यह सुनकर, सुनी माने सुनकर, रिसाई माने गुस्से से, मुनि माने परशुराम मुनि, कोही माने क्रोधित होकर बोले, कोही माने क्रोधित होकर बोले। क्या बोलते हैं परशुराम मुनि क्रोधित होकर? सेवकु सोजो करी सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सेवक माने दास तो वह होता है जो सेवा का, सेवकाई माने सेवा का काम करता है। दास माने सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी माने शत्रुता का काम, दुश्मनी का काम करने वाले। करई लड़ाई माने दुश्मनी का काम करने वाले के साथ तो कहते हैं लड़ाई करनी चाहिए। शत्रुता का काम करते ही कहते हैं कि लड़ाई मोल ली जाती है। जो शत्रुता का काम करते हैं उनसे तो लड़ाई करी जाती है। लड़ाई माने लड़ाई। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जेहि माने जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, तोड़ा माने तोड़ा है, वह राजा सहस्त्रभाव के समान मेरा दुश्मन है। राजा सहस्त्र माने होता है हजार, जिस राजा के 1000 भुजाएं हों उसको कहते हैं सहस्त्रबाहु राजा। तो कहते हैं कि वह सहस्त्रबाहु राजा के समान मेरा दुश्मन है। परशुराम मुनि के पिता थे जमदग्नि, उनके पास थी कामधेनु गाय, जिसको राजा सहस्त्रबाहु ने चुरा लिया था। तब अपने पिता के ऋण अर्थात पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए परशुराम मुनि ने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय वंश का कर्तव्य निभाते हुए राजा सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध करके और कामधेनु गाय को अपने पिता को वापस लाकर दी थी। तो कहते हैं कि वह राजा सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। कहते हैं कि जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वह इस समाज से, बिहाई माने अलग होकर, वह इस सभा से, राजसभा से, बलगाऊ बिहाई माने अलग हो जाए, वह इस राजसभा से को बिहाई माने छोड़कर और बिलगाऊ माने अलग हो जाए। नहते मारे जही सब राजा, न तो माने नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। जही माने जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब मुनि के वचन सुनकर, कौन से मुनि के? परशुराम मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मन ही मन में मुस्कुराने लगे। आपको पता है राम भगवान विनम्र स्वभाव के थे, और जबकि लक्ष्मण जी क्या थे? विनम्र स्वभाव के थे, थोड़े क्रोधी स्वभाव के भी थे और बड़ बोले भी थे, है ना, बोलते ज़्यादा थे। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए क्या बोलते हैं? ठीक है ना। अब कहते हैं लक्ष्मण जो मुस्कुराने लगे, बोले परसु धरहि अवमाने,
बोले माने बोलना, परशुधरई माने परशुराम मुनि से, ठीक है ना। परशुधरई माने परशुराम मुनि से, अवमाने माने अपमान करके, अवमाने माने अपमान करके। वो परशुराम जी से अपमान पूर्वक वचन कहने लगे, घमंड के साथ, अपमान के साथ, अवमाने माने घमंड के साथ बोले। बहुधनै तोरी लड़िकाई, कहते हैं लड़िकाई माने बचपन में तो हमने अनेक धनुष तोड़े थे। कबहु न असी रिस कीनी गोसाई, लेकिन हमारे ऊपर तो कभी भी किसी ने गुस्सा नहीं किया। कबहु न असी रिस कीनी गोसाई, लेकिन हमारे ऊपर तो कभी भी किसी ने गुस्सा नहीं किया। रिस माने गुस्सा, ना माने नहीं, और गोसाई माने हे नाथ, हे स्वामी, हमारे ऊपर तो कभी भी किसी ने गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, फिर इस धनुष पर इतनी ममता की माने किस हेतु माने कारण से, फिर इस शिव धनुष पर इतनी ममता किस कारण से। अब देखो, छोटे बचपन में उन्होंने जो धनुष विद्या प्राप्त की, तब छोटे धनुष चलाए, और इतने बड़े भगवान शिव को ने जो दिया शिव धनुष, उसकी तुलना लक्ष्मण जी किससे करते हैं? छोटे धनुष से। तो परशुराम जी को तो गुस्सा आएगा ही ना। तो परशुराम जी क्या होते हैं, ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, परशुराम मुनि कौन से वंश के थे? भृगुकुल के थे। केतु माने पताका, भृगुकुल के केतु माने पताका। परशुराम मुनि जी सुनकर गुस्से से, रिसाई माने गुस्से से, कह माने बोले। रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये राजा के बालक, नृप बालक माने ये राजा दशरथ के बालक, तुम कालबस माने मृत्यु के वश में होकर अपनी जीवा को संभाल कर नहीं बोल रहे हो, अपनी वाणी को संभाल कर नहीं बोल रहे हो। जिस शिव धनुष को, त्रिपुरारी धनु माने शिव धनुष को, सकल माने सारा संसार, विदित माने जानता है, जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है, उसको तुम धनु ही सम माने छोटे धनुष के समान बतला रही हो, उसको तुम छोटे धनुष के समान बतला रही हो। हे राजा के बालक, तुम मृत्यु के वश में होकर अपनी जीवा को संभाल कर नहीं बोल रही हो। जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है, उस शिव धनुष को तुम छोटे धनुष के समान बतला रही हो। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद लखन कहा हसी हमरे जाना, सुना हो देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम मुनि को कि हे मुनि, हमरे जाना माने हमारी समझ में तो सब धनुष एक समान है। अब लक्ष्मण जी भगवान परशुराम मुनि को कहते हैं कि हमारे समझ में तो सभी धनुष एक समान है। तो आपको गुस्सा आएगा ना। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो कहते हैं कि इस शिव धनुष को तोड़ने में का क्षति माने कौन सी हानि, लाभ माने लाभ, जनु धनु तोरे मन जून धनु तोरे माने इस शिव धनुष को तोड़ने में कौन सा, जून माने होता है पुराना, धनुष को तोड़ने में कौन सा लाभ और कौन सी हानि। ये शिव धनुष तो बिल्कुल पुराना था, इसको तोड़ने में का क्षति माने कौन सी हानि और कौन सा लाभ। जब अब भगवान श्री लक्ष्मण जी ये बात कहते हैं परशुराम मुनि को, तो देखा राम नयन के भोरे, कहते हैं कि राम ने इस धनुष को, कहते हैं कि जानबूझ कर नहीं तोड़ा, ये तो पुराना सा धनुष था, ठीक है ना। तो ये सुनकर राम उनको नयन के भोरे माने तिरछी नज़र से उनको देखा, राम नयन के भोरे, तब उन्होंने, श्री राम ने उनको तिरछी नज़र से देखा। क्यों देखा? कि आप ऐसी बात मत कहो। तो इसमें भाषा कौन सी बेटे? अवधि भाषा का प्रयोग है। और अनुप्रास अलंकार का जगह जगह पर जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति थी, वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार था? अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की
आपको फिर कक्षा में वीडियो भेज दिया जाएगा। सभी बच्चों ने ध्यान से अपनी पुस्तक में इनकी वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ लिखने हैं और ध्यान से समझना है। जय हिंद।